सफेद चादर से ढके ये प्राचीन पहाड़, कलकल करती ये नदियां, शुद्ध, चंचल और मनोरम, जिंदगी के गीत गुनगुनाती ये सदियों पुरानी वादियां, जादुई, मनमोहक, और रोमांच से भरी देवभूमि, यानी जहां देव वास करते हैं। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ हिमाचल प्रदेश पहुंची है। हमारी टीम यहां ये जानने और समझने आई है कि किस तरह हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी 100% योग्य आबादी को टीके की पहली खुराक लगा दी है। सर बहुत ही दिक्कत आती है हमारे को ये वैक्सीनेशन के लिए, स्पेशली टू गेट वैक्सीनेटेड इन द प्लेन एरिया इज समथिंग इजियर देन इन द हिली टेरेन। 5 से 6 फीट बर्फ यहाँ पर पड़ती है और टेम्परेचर्स यहाँ पर -25 तक कई बार चला जाता है। इफ द वैक्सीन इज फ्रोजन, द वैक्सीन इज नॉट टू बी यूज्ड। बीमारी नहीं है तो महामारी है दुनिया की। डरते रहेंगे तो रोज थोड़ा थोड़ा मरेंगे। लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश के उत्तर में बसा जिला है। यहाँ के नजारे मनमोहक हैं और मौसम सर्द। ये भारत का सबसे दूर दराज बसा इलाका है जिसकी सीमा तिब्बत से सटी है। बड़े क्षेत्रफल में फैला इलाका और जनसंख्या बेहद ही कम। इस जिले में सिर्फ 32,000 लोग रहते हैं, जिसका क्षेत्रीय हेडक्वार्टर किलोंग है, जो यहाँ की कुछ शहरी इलाकों में से एक है। लेकिन यहाँ की 90% आबादी ग्रामीण इलाकों में ही रहती है। यहाँ की ग्रामीण आबादी तक पहुँचना बहुत बड़ी चुनौती है। Maybe it's a plain area, it's a mountainous area, such a hard area where is no vegetation is there. In the rainy seasons, you can see a lot of landslides are there. It's very difficult for moving of people for vaccination, the mobilization of people, the mobilization of teams and vaccines. पीठ तोड़ देने वाला सफर जो बेहद ही संकरी और खतरनाक सड़कों से गुजरता है। एक तरफ खाई में गिरने का डर रहता है तो दूसरी तरफ पहाड़ों से गिरने वाले पत्थरों का खतरा। लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों को 75 किलोमीटर का ये सफर तय करना ही होता है। चार घंटों के बाद हम आखिरकार तिंगरत गांव पहुंच ही गए, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। और इसके तुरंत बाद एएनएम ने कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कर दी। शुरू में यहाँ के लोग नहीं जानते थे क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट सेवा नहीं मिलती है, लाइटें भी कई बार आती है जाती है। जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो लोग डर रहे थे सर शुरू में। कोरोना की वजह से भी बहुत डरते थे। यंग लोग तैयार थे, यंग लोग वैक्सीन करने के लिए तैयार थे, वैक्सीन लगवाने। तो आज की तारीख में सिचुएशन क्या है? सबको पहला डोज मिल गया है? यस सर, लगभग सभी ने यहाँ पे पहला डोज ले लिया है वैक्सीन। और सेकंड डोज कईयों के लग गए हैं, कईयों के लगने बाकी हैं अभी। ये लाहौल का वो हिस्सा है जो बहुत दुर्गम पड़ता है। यहाँ गाड़ियाँ भी आ पाना बहुत मुश्किल होता है। स्नोफॉल और रास्ते भी इतने अच्छे नहीं, कच्चे रास्ते हैं। तो स्ट्रैटेजी हमारी ये थी कि जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा हमारी टीम आएगी, और उसके बाद हमने खुद कैरी करके भी 8-10 किलोमीटर, कभी 12 किलोमीटर हमारी टीम पीठ पर लेकर वैक्सीन आई है। लोग डर रहे थे जी वैक्सीन लगाने से, जैसे न्यूज़ वगैरह था ना जी, उसमें उन लोगों ने बताया कि लोग अगर इंजेक्शन लगाए तो डरते हैं, इससे मरते हैं बोल के। फिर हमने घर घर जाके बताया जी उनको, आप लोगों के फायदे के लिए है, अगर इंजेक्शन लगाएंगे तो आप लोगों को कोविड नहीं होगा, इससे बचाव होगा। फिर काफ़ी लोगों को समझ आया जी, बाद में खुद ही आने लगे। कोरोना का बीमारी से थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, हम लोगों को दूर होना चाहिए, इसलिए ज़रूरी है जी एक टीका लगाना। हमारे को बीमारी का डर था जी, यहाँ पहाड़ी जगह है जी। किलोंग घाटी को निहारते नवांग उपासक ये शशुर मोनेस्ट्री के एक वरिष्ठ लामा हैं, जो इस क्षेत्र में सबसे अहम बौद्ध गोम्पा हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके काम की सराहना ना करते तो शायद
महामारी के दौरान इन्होंने जो काम किया उसके बारे में लोग कभी जान नहीं पाते। नवांग उपासक जी, भगवान बुद्ध के संदेशों को जीवन में उतारने का एक प्रशंसनीय प्रयास आप जैसे महानुभाव कर रहे हैं। लोगों के जीवन को आसान बनाने के संकल्प में आपकी सहभागिता के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये साल 2021 के शुरुआती महीनों की बात है, जब नवांग उपासक को महसूस हुआ कि टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। जब पहली बार यहाँ पे वैक्सीन आया था तो लोग खुल के घर से बाहर वैक्सीन के लिए नहीं आ रहे थे जी। लोगों में ऐसा खौफ था कि कहीं ये वैक्सीन लगाने से कहीं दूसरी बीमारी ना हो जाए जी। तो वो लोग घर से बहुत कम लोग, जो पढ़े लिखे कुछ लोग थे, वो लोग ही आगे आ रहे थे जी। तो इसमें ज़रूरी था कि एक जागरूकता फैलाए जी। तो आपने कैसा किया ये? तो हमने कहा बीच में फिर लोगों ने अपने जो हमारे रीति रिवाज परंपरा के हिसाब से जो उन्होंने कहा कि जो भी बीमारी होती है वो मतलब पूजा पाठ से दूर होता है। तो लोगों ने हर घर में जितने भी अपने जो गुंबज हैं इस देवताओं को मनाना शुरू कर दिया कि भाई ये कोरोना महामारी जो है यहाँ से निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि इससे जो है महामारी जो बिल्कुल ही ख़त्म होगी। तो लोगों को मतलब एक जागरूक करने की ज़रूरत थी कि ताकि वो वैक्सीन लगाने के लिए आगे आए जी। लामा पैदल ही लंबी दूरी तय करके घर घर जाते हैं और कोविड-19 से सुरक्षा देने वाले टीके को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। हम लोग जो भी गोम्बा के प्रमुख लामा लोग हैं उन्होंने हर गांव में अपना एक संदेश भेजा कि भाई इसके लिए हमको आगे आना पड़ेगा, इससे कोई बीमारी होने वाला नहीं है। तो लामाओं ने खुद आगे आके पहले उन्होंने अपना वैक्सीन लगाया, उसके बाद फिर लोग भी खुल के वैक्सीन लगाने आए। इसके साथ ही एक और चीज थी जिसने इस काम में मदद की, वो थी टीकाकरण करवाते हुए दलाई लामा की वीडियो, जो बौद्ध समुदाय में तेजी से वायरल हुई। In order to prevent some serious problem, this injection is very very helpful. हमारे जो पूज्य दलाई लामा जी है, उनको जब वैक्सीन लगाया तो हमें बहुत, वैक्सीन लगाने के बाद हमें भी बहुत ही वो हुआ कि भाई हम भी लगा सकते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो उनको देखा देखी में हम लोगों ने भी वैक्सीन लगाई जी। अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है सर। अगर अवेयरनेस ही करेंगे तो पीछे देखो, जब शुरू में जब कोरोना वायरस जब आया तो लोग तो घरों से बाहर निकलने के लिए भी वो डर रहे थे कि भाई क्या हो जाएगा। वो तो सोच रहे थे कि कहीं मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं से भी आ सकता है कोरोना वायरस, इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है सर। चाहे हिमालय की जमा देने वाली सर्दी हो, चाहे हिलते रहने वाले लकड़ी के पुल, या फिर बर्फ की पतली चादर के बीच से सफर तय करना हो, लाहौल की कोविड-19 मोबाइल हेल्थ टीम को कोई नहीं रोक सकता। और आज हम इस टीम से खंजार के इस गांव में जुड़े रहे हैं ताकि हम ये देख और समझ सकें कि वो इस महामारी के दौरान किस तरह काम कर रहे हैं। खासतौर पर डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा, जो इस टीम की अगुवाई करने वाले एक युवा डॉक्टर हैं। ये खंजर गांव है, लाहौल का लास्ट गांव है। यहाँ से आगे कांगला ग्लेशियर है, जिसके बाद लद्दाख शुरू हो जाता है, और ये तकरीबन 12,000 की फीट पे है। और यहाँ पर सर्दियों में, और अभी भी आप देख सकते हैं, 5 से 6 फीट बर्फ़ यहाँ पर पड़ती है, और टेम्परेचर्स यहाँ पर -25 तक कई बार चला जाता है। तो हमने ऐसी सिचुएशन में जब टेस्टिंग करते हैं तो स्पिरिट जैसे यूज़ करते हैं सैनिटाइज़र के बदले, तो उससे हाथ सुन्न हो जाते हैं। जहां टीम के दूसरे सदस्य गांव वालों का टीकाकरण कर रहे थे, वहीं डॉक्टर मनोज अपने सुरक्षा उपकरण पहने कोविड-19 टेस्ट कर रहे थे। जो टीम सारे यहाँ पे जो कोरोना टेस्ट वगैरह करा रहे हैं, तो काफ़ी मतलब मुशक्क़त से यहाँ पे पहुँच रहे हैं, मतलब काफ़ी मतलब दिक्कतों का सामना करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी, मतलब बेस्ट है। डॉक्टर वर्मा को कोई नहीं रोक पाया। 0 से भी कम तापमान में ट्रैकिंग से लेकर तेज बर्फबारी में टेस्ट करने तक 100 से भी ज्यादा जागरूक करने से जुड़े सेशन लेने तक। तो नेगेटिव 2 आएगा तो पॉजिटिव, आधे घंटे का टाइम लगेगा। नाक से सैंपल लेंगे, है ना, एक ही सैंपल लेते। जब हम बर्फ में जाते थे, 3-3 फुट बर्फ में भी हम गाड़ी में गए हैं चेन लगा के टायरों में, तो कई बार स्किट होने का डर रहता था, तो हम ताकि पकड़ के रखते थे कि कभी भी स्किट हो सकती है। तो उन सिचुएशंस में भी हमने कोशिश की है कि पूरी घाटी सेफ रहे और लोग भी सेफ रहे। ऐसी परिस्थितियों में काम करना किसी चुनौती से कम नहीं रहता है। इसके बावजूद भी डॉक्टर मनोज कुमार की बात की जाए तो उन्होंने लाहौल के हर गांव में
दस्तक दी, हर व्यक्ति तक पहुंचा है और कोविड सैंपलिंग को लेकर जो है इन्होंने बहुत जदोजहद की है। तो लाहौल घाटी में विषम परिस्थितियों के होने बावजूद तो इन्होंने लाहौल के हर गांव में जाकर सैंपलिंग की है। इस वक्त तक उन्होंने तकरीबन 15,000 के करीब लोगों के कोविड टेस्ट किए हैं। तो इनका कार्य सराहनीय है। और इसके बाद उसी जगह पर टीकाकरण शुरू कर दिया गया। असम का रहने वाला एक मजदूर इस दौरान टीके का सुरक्षा कवच लेने के लिए उत्साहित दिखा। मैं आसाम से हूँ, हमारा पहला डोज आसाम में लगा था कोविड का। अभी हम यहाँ पे PWD का नया ब्रिज बना रहे हैं। यहाँ पे हम मैडम जी आए थे, नर्स मैडम, तो यहाँ पे 2 नंबर डोज लगा दिया। 5 किलोमीटर चलने पर कोविड-19 मोबाइल हेल्थ टीम को एक बार फिर रुकना पड़ा। हाथ सैनिटाइज करके कोविड का टीका भरा गया और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच देर शाम को जमा देने वाली सर्दी में 2 नेपाली नागरिकों का टीकाकरण किया गया। मेरा किस्मत था, हमारा किस्मत था जो स्वास्थ्य विभाग लोग आगे बस टीका उसको टीका दूसरा टीका भी लगा दिया। धन्यवाद चाहता हूँ मैं हम कोरोना से हम मुक्त हो गए। हम जो है वैक्सीन में 10 डोजेस होते हैं और हम उसको हम वेस्टेज नहीं कर सकते, इसलिए हम जो गांव में जाके पूछते रहते हैं लोगों से, अगर किसी का रह जाता है तो हम उनको वैक्सीनेट कर देते हैं। इससे हमारी जो वेस्टेज होती है बहुत कम होती है। तो मकसद है कि आपको टीके को वेस्ट नहीं करना है। हाँ जी। अपने समर्पण भाव और बिना रुके सेवा देने वाले, लोगों का दिल जीतने वाले, अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा हैं हमारे संजीवनी चैंपियन। सर, मैं अपनी टीम और अपने आप को इसी तरह मोटिवेटेड रखता हूँ कि जो बीमारी 100 साल बाद आई है तो एफर्ट्स भी हमारे को 100 साल बाद वाले ही चाहिए। और वो शुरू में डरते भी थे, उनकी अपनी फैमिली थी, बच्चे थे, तो मैं यही कहता था कि डरते रहेंगे तो रोज़ थोड़ा थोड़ा मरेंगे। तो इसलिए जब तक हम स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो हम पूरा अपना डेडिकेशन देंगे और एरिया को सेफ रखेंगे, पब्लिक को।